नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। आज के सफर में हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवा रहे हैं जिसके हर शब्द की कीमत लाखों में है। ये है दिल्ली की ईरा सिंघल, जिसने सरकार में बैठे आला अफसरों के कागजी फरमानों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और तमाम शारीरिक कमजोरियों के बावजूद देश के सबसे बड़े इम्तिहान सिविल सर्विसेज में पहली जगह बनाई। ईरा सिंघल, देश के ज्यादातर लोग इस नाम और चेहरे को पहचानते हैं। पिछले कई दिनों से टीवी के बड़े एडिटर्स के साथ दिखने वाली, अखबारों में बड़ी जगह बनाने वाली और सोशल मीडिया में छा जाने वाली ईरा की शारीरिक बनावट आश्चर्य थी जब पहली बार लोगों ने जाना कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में पहली जगह हासिल करने वाली ये बेटी विशेष रूप से सक्षम लोगों की श्रेणी में आती है। लेकिन कुदरत के कहर को ठेंगा दिखाने वाली इस बेटी ने 4 बार देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा में सफलता हासिल की है और 2010 में जब पहली बार ऐसा किया तो भारत सरकार ने इस बेटी को ज्वाइनिंग तक नहीं दी। लेकिन ईरा कभी मायूस नहीं हुई। मेरा पर्सनली लड़ने का इतना ज़्यादा कोर्ट में जाने का वो नहीं था। मैंने वो सिर्फ तब किया जब मुझे बाकी लोगों का पता चला कि उनके साथ भी ये हो रहा है। तो अब मैंने सोचा कि नहीं, आई हैव द रिसोर्सेज एंड आई नीड टू गेट गोइंग एंड सॉल्व थिंग्स। चौथी बार जब यूपीएससी में ईरा ने टॉप कर दिखाया तो बड़े बड़े लोग इस छोटी सी बेटी के मुरीद हो गए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने भी पहले के बर्ताव पर खेद जताया तो महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस बेटी का हौसला बढ़ाया कि जो वो चीज़ चाहती है वो वहाँ तक पहुँच सकती है अगर वो मन बना ले। ईरा तो केवल उनमें से एक है और मैं खुश हूँ कि उसने दिखा दिया है कि औरत की शक्ति क्या है। 31 साल की ईरा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। बचपन में ऐसा भी हुआ कि उसकी शारीरिक परेशानी के कारण कुछ स्कूल ने एडमिशन देने से इनकार कर दिया। लेकिन जब 4 बार बेटी सिविल सर्विसेज में सफल हुई तो माता पिता को 31 साल की तपस्या का फल मिला। मेरठ के एक साधारण दंपति ने तमाम सामाजिक सीमाओं के बाद भी बेटी को कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं होने दिया, तो बेटी ने भी ये सफलता हासिल कर उन्हें गौरवान्वित होने का अवसर दिया। आज ईरा सिंघल की कही बात सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए नोट्स का काम कर रही है। अब जबरदस्ती घंटे दिखाने के लिए आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं, आप अपने पास करने के लिए ये कर रहे हैं। तो आप अपने आप से कंपटीशन करिए, दुनिया से नहीं। पढ़ने के साथ साथ खेलकूद और दोस्तों के साथ खूब वक्त बिताना आज भी ईरा के जीवन का हिस्सा है। तो वे चाहती हैं कि उनके जैसे लोगों को लेकर परिवारों के साथ साथ समाज की सोच भी बदले। मेरा मीडिया के सामने आने का रीज़न सिर्फ इतना ही है कि शायद जो लोग दुनिया के बारे में प्रेजुडिसेस बनाते हैं, किसी और के बारे में एक इमेज बना लेते हैं सिर्फ उसकी शक्ल देख के, वो वैसा करने से पहले अब 2 बार सोचेंगे। जी हाँ, समाज ही नहीं सरकार को भी ये बताने में सफल हुई है ईरा सिंघल। 2010 में पहली बार आईआरएस बनने के बाद जब शारीरिक कमी बताकर इनकम टैक्स विभाग ने ज्वाइनिंग नहीं दी तो इस बेटी ने कैट का दरवाजा खटखटाया और 2 साल बाद आखिरकार केस ईरा के हक में आया। लेकिन केस लड़ते हुए भी वे बार बार परीक्षा देती रही और उसी आत्मविश्वास का नतीजा है कि 6 बार इस इम्तिहान में बैठी और आखिरकार देश की सबसे इंटेलिजेंट बेटी बनी। ये देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। वाकई ईरा को देखकर आप जरूर कहेंगे, काश हमारी भी ऐसी ही बेटी होती। लेकिन ईरा के मम्मी पापा ने जीवन के कई मोड़ देखे। एक वक्त ऐसा भी था जब बेटी का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था और आज करोड़ों लोग उनकी बेटी को सलाम कर रहे हैं। कैसे ये सफर तय किया, जीवन के उन तमाम मोड़ों पर किस किस तरह से लोगों ने संवेदनाएं जताई, तो साथ ही बेटी की सफलता में माता पिता की कितनी भूमिका है, सब कुछ दिखाएंगे आपको और मिलाएंगे कल ईरा और उनके माता पिता से। आप देखना न भूलें रात 9:30 बजे फोकस न्यूज और ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।